गाइस, वेलकम टू टेक सॉर्टेड। तो दोस्तों, आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। देखो, हम सब ने बचपन से एक गेम तो ज़रूर खेली है जिसका नाम है स्नेक गेम। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये गेम ना खेली हो। तो चलिए, आज ये गेम हम खुद बनाते हैं, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से, बाय जस्ट यूजिंग सिंपल जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम कोड स्टार्ट करें, हम उससे पहले इस प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा। तो देखिए, ये हमारी गेम है। यहाँ पे हम न्यू गेम को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका स्कोर आएगा कि आपने कितने एप्पल्स ईट कर लिए हैं। यहाँ पे आपका हाईएस्ट स्कोर आएगा। जैसे अभी हमारा करंट स्कोर 3 है, तो अगर हम न्यू गेम स्टार्ट करते हैं, 3 से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं तो हमारा हाईएस्ट स्कोर चेंज हो जाएगा। अभी हमारा हाईएस्ट स्कोर, न्यू गेम स्टार्ट करेंगे तो हाईएस्ट स्कोर 3 से 5 हो गया। ऐसे हमारा स्कोर चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम एप्पल्स को ईट करते जाएंगे, हमारी स्नेक की लेंथ बड़ी होती जाएगी, यानी कि उसकी लेंथ लंबी होती जाएगी। और इस गेम को ओवर करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी भी वॉल से टकरा जाते हैं तो ये गेम एंड हो जाएगी। एंड सेकेंडली, अगर स्नेक का हेड अपनी खुद की टेल से कोलाइड कर जाता है, फिर भी ये गेम एंड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। तो दोस्तों, कोड स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं, जैसे कि कुछ फोल्डर्स एंड फाइल्स जो भी हमें क्रिएट करनी है, हम सबसे पहले वो सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे गेम। देन हम इसमें जाएंगे। अभी हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हमने देखा कि हमने उसमें कुछ इमेजेस लगाई हैं, जैसे फूड की इमेज, क्राउन की इमेज। तो ये सारी इमेजेस को सबसे पहले हम स्टोर करेंगे। हम यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बना लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे IMG। इसमें हम अपनी इमेजेस स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जब भी स्नेक लेफ्ट राइट अप या डाउन मूव करता है, या फिर वो कहीं कोलाइड करता है, या फिर वो एप्पल को ईट करता है, तब हमारे में कुछ साउंड प्ले होती हैं। तो हम उन साउंड को भी प्ले करने के लिए एक एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे ऑडियो। देन हम इसमें हमारे जो पुराना प्रोजेक्ट है उसमें से हम ये इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे कि ये इमेजेस है, तो इसे हम अपने इस फोल्डर में पेस्ट कर लेंगे। मैं आपको ये सारी इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगी। देन उसके बाद हमारे पास जो ऑडियोज़ हैं, देखिए यहाँ पे डेड मतलब जब स्नेक कोलाइड कर जाएगा तब उसकी क्या साउंड होगी, जब वो डाउन जाएगा तब क्या साउंड होगी, जब वो ईट करेगा तब क्या साउंड होगी, एंड लेफ़्ट राइट अप, ऐसे ये सारी हमारे पास ऑडियोज़ हैं। ये सब भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसे भी हम जाके अपने ऑडियो वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ओपन विद राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे। तो हमने बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करना है इसमें कोडिंग करने के लिए। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा फोल्डर है, यहाँ पे ऑडियोज़ है, इमेजेस है। अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे snake.html। सबसे पहले हम एक HTML फाइल बनाएंगे। देन हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे snake.css। ये हमारी CSS फाइल होगी। देन हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा snake.js। ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होगी। कोई भी वेब का प्रोजेक्ट हम करते हैं उसमें ये 3 चीज़ें मेन होती है, जिसमें एक HTML फाइल होती है, एक CSS फाइल होती है और एक JS फाइल होती है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना HTML कोड करते हैं। बेसिक करते हैं वो करेंगे HTML। देन उसके बाद हमारा आता है हेड। देन हेड के अंदर हमारा आता है टाइटल, और टाइटल हम इसे देंगे स्नेक गेम। तो बेसिकली टाइटल क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, यहाँ पे जो लिख कर आता है उसे टाइटल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्नेक गेम लिख कर आ रहा है तो इसे हम टाइटल कहते हैं, तो वो हमने स्नेक गेम दे दिया। उसके बाद हमारी आएगी बॉडी। देन उसमें हम एक डालेंगे कैनवास। कैनवास वो है जहाँ पे हम अपना ये एक टैग है जहाँ पे हम अपना सारे प्रोजेक्ट को डालने वाले हैं। जैसे जो भी इमेज,
जो भी हमारा पूरा स्नेक गेम है वो हम इस कैनवास के अंदर ही डालेंगे। अगर हम देखा जाए तो हमारी HTML की कोडिंग हो चुकी है। जी हाँ, हमें HTML में सिर्फ इतना ही कोड करना है। बाकी हम इसमें कुछ जो हमारी CSS और JS फाइल है उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। जैसे हम लिंक href, ये CSS की फ़ाइल को इंक्लूड करने के लिए हम यूज़ करते हैं snake.css। इसे हमने इंक्लूड कर लिया। इसमें हम देंगे rel इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट। ये बेसिक सिंटैक्स है किसी भी CSS फाइल को इंक्लूड करने का। तो यहाँ हमने इंक्लूड कर लिया अपनी CSS फाइल। अब हम इंक्लूड कर लेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल। जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है snake.js और ये हो गया हमारी स्क्रिप्ट। तो बेसिकली हमने HTML में सिर्फ इतना कोड किया है। हमने एक टाइटल दिया है, हमने अपनी CSS और JS फाइल को इंक्लूड कर लिया है और हमने एक कैनवास टैग दे दिया है। तो चलिए देखते हैं कैनवास टैग है क्या। गूगल पे टाइप करेंगे कैनवास इन HTML। देखिए यहाँ पे हम W3 स्कूल्स का लिंक ओपन करके देखते हैं कि जो HTML में हम कैनवास टैग का यूज़ करते हैं वो होता क्या है। हमें हमें इस टैग में सिर्फ हमने यही लिखना है और बाकी सारी कोडिंग हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है द HTML कैनवास एलिमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन अ वेब पेज। हमारा जो वेब पेज है जहाँ पे हम अपनी स्नेक गेम बनाने वाले हैं, वहाँ पे ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए हम HTML कैनवास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। हमने बस एक कैनवास टैग दे दिया, बाकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसमें ग्राफिक्स ऐड करेंगे। तो ये होगी हमारी HTML की कोडिंग। अब हम देखते हैं snake.css में हम क्या डाल सकते हैं। हम इसमें बेसिकली कुछ सिंपल सी चीज़ें डाल देते हैं। जैसे हम बॉडी को एक बैकग्राउंड दे सकते हैं। मेरा जो फेवरेट बैकग्राउंड है वो #e2 है, तो फिर हम ये दे सकते हैं इसमें और बस हम इतना ही करेंगे। तो HTML की कोडिंग भी होगी हमारी। CSS की अभी तक के लिए सारी कोडिंग हो चुकी है। अब हम जाएंगे snake.js फाइल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो हमने यहाँ पे कैनवास टैग बनाया है इसको हमने जावास्क्रिप्ट में कैप्चर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे कॉन्स्ट कैनवास और उसमें जो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये हम किसी भी क्वेरी को कैप्चर करने के लिए करते हैं। जैसे कि इसमें हम कैनवास टैग को कैप्चर कर लेंगे। देन उसके बाद हम इस कैनवास को कुछ विड्थ और हाइट देंगे। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट में देखा हमारी ये इमेज है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कैनवास का जो विड्थ और हाइट है वो इतनी ही हो। तो हम यहाँ पे कैनवास डॉट विड्थ इज इक्वल्स टू, यही हम कैनवास की हाइट भी दे देंगे। इसके बाद हम कैनवास का जो 2D कॉन्टेक्स्ट है उसे हम ले लेंगे। ये पहले की ये जो कुछ लाइंस हैं ये बेसिक सिंटेक्स हैं। तो हमें किसी भी कैनवास को कैप्चर और उसको वर्किंग में लाने के लिए ये कुछ लाइंस लिखनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कैनवास का पार्ट। अब हम देखते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए और क्या क्या चाहिए। हमें देखिए बेसिकली ये ग्राउंड चाहिए, ये फूड एलिमेंट चाहिए, देन स्नेक चाहिए एंड देन हमें स्कोर चाहिए यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं, हमें चाहिए एक ग्राउंड, देन हमें चाहिए एक फूड, देन हमें चाहिए स्नेक एंड देन स्कोर। चलिए नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कोर का एक वेरिएबल बना लेंगे और उसको दे देंगे 0, क्योंकि इनिशियली हमारा स्कोर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमने स्नेक बनाना है। तो स्नेक को आप देख सकते हो, ये जो स्नेक है ये एक बॉक्स है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये देखो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो स्नेक का हेड है वो ग्रीन कलर का है और बाकी दो वाइट कलर की उनकी बॉडी है।
तो फिर हमने देखना है कि जो हमने स्नेक बनाना है उसे एक बॉक्स की तरह बनाना है, तो बॉक्स की कुछ यूनिट भी होनी चाहिए, तो हम उस बॉक्स को एक यूनिट दे देंगे 32। बेसिकली ये जो हमारा ग्राउंड है ये भी कुछ स्मॉल बॉक्सेस में बटा हुआ है, और मैंने मेजर करके पहले ही देखा हुआ है कि इसकी जो यूनिट बनती है वो 32 बनती है, क्योंकि हमारा स्नेक का जो एक यूनिट होना है वो भी इस बॉक्स के, इस ग्राउंड के एक यूनिट के बराबर होगा, तो इसलिए हमने उसको यूनिट 32 दे दिया। अब हम क्रिएट करेंगे स्नेक। दिस इज क्रिएटिंग अ यूनिट, देन हम करेंगे क्रिएट स्नेक। स्नेक कैसे बनेगा? अब देखो यहाँ पे स्नेक जो है ये बहुत सारे बॉक्सेस से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये एरे ऑफ बॉक्सेस है, तो हम स्नेक को एक एरे बना लेंगे। एक एम्प्टी एरे बना लिया। अभी हमें इनिशियली उसको, जैसे हम गेम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको एक हेड तो देना ही होगा, बाकी टेल वो खुद गेन करेगा एप्पल्स को ईट कर करके। तो हम क्या करेंगे, स्नेक एरे 0 में इसको इसकी एक किसी भी एक बॉक्स की, जैसे कि ये हेड है, इसको एक एक्स पोजीशन मिलेगी, एक वाई पोजीशन मिलेगी, अकॉर्डिंग टू हमने इसे ग्राउंड में कहाँ प्लेस करना है। तो हम इसको एक एक्स देंगे, देन एक वाई देंगे। अब हमने इस एक्स और वाई को देना क्या है, देखिए जैसे हम गेम स्टार्ट करते हैं ये जो हेड है ये एक सेंटर पे होता है, तो हमने देखना है कि हमें कितना इसको एक्स मार्जिन देना होगा और कितना वाई। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बॉक्सेस काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद एक्स एक्सेस में 9 के बाद ये है, तो हम इसको कर देंगे 9 इंटू बॉक्स। बॉक्स क्योंकि इसकी यूनिट है तो फिर अगर हम लाइन लेते हैं तो उसको इंटू यूनिट करेंगे। ऐसे अगर हम ऊपर से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस के बाद हमने इसको प्लेस किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू बॉक्स, और ये हो गया है हमारा क्रिएट्स, एक हमारा स्नेक क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमने क्रिएट करना है हमारे फूड को। अभी हमने देखा कि हमारा फूड इस एरिया के अंदर कहीं भी प्लेस हो सकता है, मतलब उसे इस ग्राउंड में ही प्लेस होना है, और इस ग्राउंड में भी सिर्फ इस एरिया के अंदर प्लेस होना है। और दूसरी बात कि इसको कहीं पे भी रैंडम प्लेस करना है, हम डिसाइड नहीं करेंगे कि इसने कहाँ प्लेस होना है, तो इसके लिए हम रैंडम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं लेट फूड इज इक्वल्स टू, एंड देन फूड की भी हमारी एक एक्स पोजीशन होगी, एक वाई पोजीशन होगी, और हमने क्योंकि रैंडम देना है तो हम मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करेंगे। देखो मैथ डॉट रैंडम जो है वो 0 से 1 के बीच हमें कोई भी रैंडम वैल्यू देता है, पर हमें 0 से 1 के बीच नहीं चाहिए। हमें कितनी चाहिए, आप अगर हम इसकी विड्थ देखें तो इसके अगर आप बॉक्सेस काउंट करोगे तो एक्स में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 बॉक्सेस हैं, और वाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 बॉक्सेस हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम इंटू 17, एंड क्योंकि इसको लेफ्ट से एक बॉक्स का मार्जिन है और ऊपर से 3 बॉक्सेस का मार्जिन है, तो हम इसमें कर देंगे +1। ऐसे जब हम y के लिए करेंगे तो हम कर देंगे इसको यहाँ से y में 15 का 15 है और मार्जिन इसका 3 है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। और उसके बाद क्योंकि ये पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा तो हम इसको मैथ डॉट फ्लोर दे देंगे। और क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो बेसिक यूनिट हमने क्रिएट की है वो ये बॉक्स है जो 32 है इज इक्वल्स 32, तो हमने हर जगह इसको यूनिट ज़रूर देनी है, तो इनटू बॉक्स हम ज़रूर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं हमने अभी तक किया क्या। हमने स्कोर इनिशियलाइज कर लिया, हमने स्नेक का एक एरे बनाया, उसको एक हेड दे दिया, हेड में हमने उसको इनिशियल पोजीशन सेंटर दे दी जो कि 9 बॉक्सेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड 10 बॉक्सेस फ्रॉम द वाई है। देन हमने एक फूड का पार्ट फूड क्रिएट किया, उसमें भी हमने एक्स और वाई पोजीशन देनी है। तो सबसे पहले हमने एक रैंडम फंक्शन लगाया जिससे कि वो ग्राउंड में कहीं भी रैंडमली आ जाए। अब ग्राउंड का जो एरिया है जहाँ पे हम उसे रैंडम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो एक्स में उसकी लेंथ 17 बॉक्सेज है और वाई में 15 बॉक्सेज हैं, तो हमने इसको इंटू 17 और इंटू 15 कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि इसका लेफ्ट और मतलब एक्स में और वाई में ऊपर 1 और 3 का मार्जिन है, तो हमने इसमें इसका मार्जिन प्लस कर दिया, +1 +3। इससे क्या होगा कि ये जो है ये जो फूड है वो यहाँ से जस्ट अ मिनट, यहाँ से स्टार्ट होके सिर्फ यहाँ तक के बीच में ही प्लेस करेगा, और यहाँ से स्टार्ट होके सिर्फ यहाँ तक के बीच में प्लेस होगा।
और हमने इसको मैट डॉट फ्लोर लगा दिया ताकि हमारी होल वैल्यूज़ आएँ, एंड देन उसके बाद हमने इसमें यूनिट इनटू कर दी। तो ये हो गया हमारा अभी तक का काम। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ग्राउंड बनाना है। तो हमने ग्राउंड को सिंपली एक इमेज है जिसको हमने बैकग्राउंड पे डाल देना है, और ऐसे ही हमने फूड के साथ भी करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इमेजेस को लोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फूड की इमेज को लोड कर लेते हैं। इसको हम करेंगे, हमने एक वेरिएबल रख लिया और फिर उसको हमने न्यू इमेज दे दिया। ऐसे हम ग्राउंड की इमेज को भी कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राउंड। तो हमने फूड की इमेज कैप्चर कर ली, ग्राउंड की इमेज कैप्चर कर ली। अब हमने इस इमेज को सोर्स देना है, मतलब हमने एक इमेज ऑब्जेक्ट तो बना लिया पर अभी हमने उसको सोर्स नहीं दिया कि इसमें इमेज आएगी कौन सी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फूड इमेज है इसमें हम src दे देंगे, जो कि हमारा होगा img/food.png। आप अगर हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे इस फोल्डर में इमेज के अंदर food.png नाम की ये फाइल है, ये इमेज है। तो हमने यही किया, हम इमेज के अंदर जाके food.png इसको दे दिया। सेम हम करेंगे ग्राउंड के साथ। तो हम करेंगे ground.src इज इक्वल्स टू इमेज स्लैश एंड देन ground.png। ये होगी हमारी इमेजेस लोड। इसके बाद हमने देखा है कि हमने कुछ ऑडियो फाइल्स भी रखी हुई हैं, तो हम इन्हें भी JS में जावास्क्रिप्ट में अपनी लोड कर लेते हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर का कंटेंट तो ये सब है। तो चलिए अब हम अपनी ऑडियोज़ को लोड कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे। लेट अप इज इक्वल्स टू न्यू ऑडियो। इसका भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया सबसे पहले, और ऐसे ही हम सारी जो ऑडियो फाइल्स हैं उन सब के साथ करेंगे। हमारे पास 6 ऑडियो फाइल्स हैं, तो हमने 6 बार कॉपी कर लिया। एक अप है, एक डाउन है, एक लेफ़्ट है, एक राइट है, देन एक ईट है, एंड देन डेड है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अभी हमने इन ऑडियो सोर्सेज को भी, ऑडियो ऑब्जेक्ट्स को भी सोर्स देना होगा। तो हम क्या करेंगे, up.src इज इक्वल्स टू ऑडियो फोल्डर के अंदर हमारे पास up.mp3 नाम की ऑडियो है। ऐसे हम अब सबके साथ करेंगे। डेड। और यही चीज़ें हम यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। डाउन, देन लेफ्ट, देन राइट, देन ईट एंड देन डेड। तो ये हमने अपनी इमेज फाइल्स भी लोड कर ली और ऑडियो फाइल्स को भी लोड कर लिया। अभी हमने क्या करना है कि हमने अपने जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने ग्राउंड की इमेज को शो करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमें जो भी कुछ ड्रॉ करना है, जो भी चीज़ें हमें ड्रॉ करनी है उसे हम इसमें हमारे जो कैनवास में ड्रॉ करनी है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले जो हमने ड्रॉ करना है वो c.drawImage। जो सी है वो हमारा कैनवास का ऑब्जेक्ट है, एंड देन हमने उसमें एक फंक्शन लगाया ड्रॉ इमेज, और उसमें हम डाल देंगे कि हमने क्या ड्रॉ करना है। ग्राउंड सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है, और उसे कहाँ ड्रॉ करना है, 0,0 मतलब x से 0 एंड y से 0, यहाँ हमने उसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है। अब हमें इसे शो कैसे करना है, जब भी हम कैनवास में कोई भी चीज़ शो करेंगे हम क्या करेंगे, उसमें इंटरवल सेट कर देंगे। मतलब ये जो पेज है ये रीलोड नहीं होगा, पर ये हर बार कंटेंट को जो है अपडेट करेगा हर कुछ मिली सेकेंड्स के बाद, जिससे कि हमें ये डायनेमिक लगेगा। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे गेम भी स्टार्ट करते हैं तो प्ले कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये स्नेक मूव कर रहा है, पर एक्चुअली में वो स्नेक मूव नहीं कर रहा है। हम बस क्या कर रहे हैं, हर कुछ मिली सेकेंड्स के बाद हम जो स्नेक की पोजीशन है उसे अपडेट कर दे रहे हैं, और जो पेज है उसका कंटेंट भी हम हर कुछ मिली सेकेंड्स के बाद अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे हम पेज के कंटेंट को अपडेट करते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो स्नेक मूव कर रहा है,
पर वो सिर्फ अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है कोड में, और क्योंकि हम पेज के कंटेंट को दोबारा दोबारा अपडेट किए जा रहे हैं इसलिए हमें वो मूविंग दिख रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे हम ग्राउंड के साथ भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम गेम का एक बना लेंगे ऑब्जेक्ट और इसमें हम एक इंटरवल सेट कर देंगे, ड्रॉ कॉमा 100। अब ये क्या करेगा, ये हमने एक गेम ऑब्जेक्ट बनाई, इसमें क्या हमने एक इंटरवल सेट कर दिया कि ये जो ड्रॉ फंक्शन है, ये जो ड्रॉ फंक्शन है इसे आप हर 100 मिली सेकेंड्स के बाद अपडेट कर दो। तो ये क्या करेगा हमारा, बेसिकली विल कॉल ड्रॉ फंक्शन एवरी 100 मिली सेकेंड्स। जो हमने इसमें वैल्यू दी है ये मिली सेकेंड्स में होती है, तो हर 100 मिली सेकेंड्स के बाद ये अपडेट कर देगा। तो चलिए अभी हम एक बार इसको चला के देखते हैं कि अभी तक हमने किया क्या है हमारे वाले प्रोजेक्ट को। देखिए ये जो हमारा ग्राउंड है, हमने अपने जो बैकग्राउंड जो हमारा कैनवास है उसमें हमने अपने ग्राउंड को डाल दिया। अभी क्योंकि ये देखो लेफ्ट में आ रहा है तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम CSS में कैनवास को भी कुछ दे देते हैं। कैनवास को हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं और इसको जो मार्जिन है वो हम ऑटो दे देंगे। ये चीज़ सेंटर पे आ गई है। अभी हमने इसमें ग्राउंड की इमेज अपनी डाल दी है, अब हम डालेंगे इसमें स्नेक को। तो जो snake.js है इसमें जो ड्रॉ फंक्शन है इसमें हम स्नेक को डालेंगे। अभी हमने देखा कि हमारा जो स्नेक है वो एक एरे है और हम इस एरे के हर बॉक्स को, इस एरे के हर बॉक्स को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लेट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन snake.length एंड i प्लस प्लस। तो हमने snake.length के लिए इसको चला लिया एंड देन हम इसमें कुछ फंक्शंस लगाएंगे, जैसे कि जो C है वो हमारा कैनवास का कॉन्टेक्स्ट है। इसमें अगर हम फिल स्टाइल कर देते हैं, फिल स्टाइल का मतलब है कि जो हमारा स्नेक है यहाँ पे उसका कलर क्या होगा। अगर तो वो हेड है तो फिर वो ग्रीन होना चाहिए, लेकिन अगर वो हेड नहीं है तो उसका कलर वाइट होगा। तो यही हम इसमें करेंगे कि अगर i इक्वल्स टू 0 है मतलब कि वो हेड है तो फिर हम उसको ग्रीन कलर दे देंगे, नहीं तो हम उसको वाइट कलर दे देंगे। उसके बाद अभी हमने बता दिया कि हमने कौन सा कलर देना है, अब हम उस कलर को फिल भी कर देंगे। तो हम करेंगे फिल रेक्ट और हमें कौन सा, हमने एक रेक्टेंगल को फिल करना है ग्रीन या वाइट कलर से। अब वो रेक्टेंगल कौन सा होगा, कहाँ पे फिल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्नेक एरे आई की जो एक्स पोजीशन है, मतलब हमने उसे कहाँ पे फिल करना है, जहाँ पे स्नेक की एक्स पोजीशन है वहाँ पे, और जहाँ पे स्नेक की वाई पोजीशन है ये हमने उसको लोकेशन दे दी कि यहाँ पे जाके तुमने अपना कलर दे देना है उस रेक्टेंगल को। अभी हमने एक्स और वाई पोजीशन रेक्टेंगल की बता दी, पर उसकी विड्थ और हाइट क्या है, तो जो उसकी विड्थ है वो हमारी एक यूनिट है यानी कि एक बॉक्स, देन हाइट है वो भी हमारी एक यूनिट है यानी कि एक बॉक्स। तो हमने अपने रेक्टेंगल को, किसी भी रेक्टेंगल को यहाँ शो करने के लिए उसको एक एक्स पोजीशन दे दी, देन एक वाई पोजीशन दे दी, देन उसकी विड्थ एंड हाइट दे दी, तो हमारा ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको ऐसा करें, ये देखिए हमारा, क्योंकि ये हेड था तो ग्रीन कलर का यहाँ पे ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए हमारे इसमें हमने एक रेड बॉर्डर भी दिया है ताकि हमें स्नेक पता रहे कहाँ है। तो हम C.स्ट्रोक स्टाइल करेंगे, मतलब हमने कौन से कलर की लाइंस क्रिएट करनी है, कौन से कलर से लाइन मारनी है हमने, वो है रेड कलर से। और कहाँ पे ये लाइन मारनी है हमने, तो हमने क्या करना है, जो हमारा रेक्टेंगल बना है उसके बॉर्डर पे हमने ये लाइंस मारनी है। तो इस पे अगेन हम अपने रेक्टेंगल्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसको प्रोवाइड कर देंगे। अब अगर हम सेव करके देखें अपने प्रोजेक्ट को, देखिए यहाँ पे इसके पास एक रेड कलर का बॉर्डर आ गया। तो ये हमने जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो स्नेक है वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। अभी हमारा तीसरा काम क्या है, हम इस पे फूड को ड्रॉ करेंगे। तो C.ड्रॉ इमेज, अब हमने किसकी इमेज ड्रॉ करनी है, फूड की इमेज ड्रॉ करनी है। और कहाँ पे ड्रॉ करनी है, food.x पे,
एंड फूड डॉट वाई, ये हमने उसकी लोकेशन दे दी कि यहाँ पे जाके आप फूड को ड्रॉ कर दो। और क्योंकि हमने फूड पे रैंडम फंक्शन लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रैंडम फंक्शन लगाया, तो हर बार जो फूड की पोजीशन है वो रैंडम होगी। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, ये देखो फूड की पोजीशन ये, एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे तो फूड की लोकेशन चेंज हो गई। ऐसे हर बार ये फूड की लोकेशन चेंज होती रहेगी, पर आप देखिए जितनी बार भी चेंज होगी ये इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मार्जिन्स दी हुई है और इसका एरिया डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए ये उस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। अब हमने अपना ग्राउंड, स्नेक और इमेजेस तीनों को ड्रॉ कर दिया है। अब हम अपने गेम लॉजिक पे चल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले स्नेक को मूव करवाना है। तो स्नेक को मूव कैसे करेंगे? हम स्नेक को मूव करने के लिए इस पे एक इवेंट लिसनर लगा देंगे। देखिए हम यहाँ पे आकर स्नेक को कंट्रोल्स लगा देते हैं कि कंट्रोल दी स्नेक, हमें स्नेक को कंट्रोल कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हम एक इवेंट लिसनर ऐड कर देंगे। इवेंट लिसनर से क्या होता है कि आप उसको कोई भी इवेंट दोगे, जब भी वो इवेंट होगा तो वैसे ही वो कोई ना कोई फंक्शन ट्रिगर कर देगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई की डाउन होगी, मतलब हम स्नेक को मूव कैसे करवा रहे हैं, की को प्रेस करके, लेफ्ट की प्रेस कर रहे हैं, राइट की प्रेस कर रहे हैं। तो जैसे हम की डाउन करेंगे वैसे ही हमारा एक फंक्शन रन हो जाए जिसका नाम होगा डायरेक्शन। मतलब अगर हम लेफ़्ट की प्रेस कर रहे हैं तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव करने लग जाए, राइट की प्रेस कर रहे हैं तो वो राइट की तरफ मूव करने लग जाए। तो इसी तरह से हमने इसको एक इवेंट लिसनर दे दिया। और हम एक वेरिएबल भी बना देंगे, लेट डी आई आर डायरेक्शन का वेरिएबल है, जिसमें हम बताएंगे कि हम करेंटली इस वक्त कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ताकि जब भी स्नेक मूव करे, अगर वो लेफ़्ट में मूव कर रहा है और तब उसको कोई राइट देगा तो वो लेफ़्ट के राइट में जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? तो हमने इसको एक डायरेक्शन वेरिएबल दे दिया और हमने क्या, हर की डाउन पे वो उसकी डायरेक्शन फंक्शन को चला देगा। तो चलिए अब हम इसका डायरेक्शन जो फंक्शन है उसे बना लेते हैं। इसको हम सबसे नीचे आके बना लेते हैं यहाँ पे। और इसमें एक इवेंट पास हो रहा है, जो भी हमारा की डाउन है वो इवेंट पास हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि हमारे लेफ़्ट, राइट और अप और डाउन की के जो है उनके कोड्स क्या हैं, हमारे कीबोर्ड कोड्स क्या हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कीबोर्ड की, हमने देखो सर्च किया कीबोर्ड कीज कोड्स, जस्ट कीबोर्ड कीज कोड्स टू कैप्चर की डाउन इन जावास्क्रिप्ट। की डाउन को कैप्चर करने के लिए हमारे जो भी कोड्स हैं वो इसमें दिखा देगा। हम इसके कुछ इमेजेस देख लेते हैं और हम देखते हैं हमारे हमें कोई एक ऐसी इमेज ढूंढ रहे हैं जिसमें कि हमें पता लग जाए। तो देखिए ये यहाँ पे एक कोड फॉर्म में दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि अप एरो के लिए 38 की कोड है, डाउन के लिए 40, देन लेफ्ट के लिए 37 एंड राइट के लिए 39। तो ठीक है, हम इन्हीं कोड्स का यूज़ करके हम इनको अपनी डायरेक्शन देंगे। अब हम कहेंगे अगर इवेंट डॉट की कोड, मतलब जो भी हमने की प्रेस की है, अगर उसका की कोड 37 है, 37 है मतलब कि वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। सॉरी, अगर वो लेफ़्ट की तरफ की 37 हमारा था लेफ़्ट के लिए, की 37 लेफ़्ट एरो के लिए। तो अगर वो लेफ़्ट में जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेफ़्ट की ऑडियो प्ले कर देंगे कि वो लेफ़्ट में मूव किया है, तो हमें पता लग जाएगा कि वो लेफ़्ट में मूव किया है। उसके बाद हम उसके डायरेक्शन को लेफ़्ट दे देंगे। ऐसा ही हम सबके साथ करेंगे। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर हमारा की कोड इक्वल्स टू 38 है तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब 38 का मतलब है हम अप की तरफ जा रहे हैं, तो हम अप डॉट प्ले कर देंगे और हमारा जो डायरेक्शन है उसको भी अप कर देंगे। सेम को हम फिर से कॉपी करते हैं। अगर की कोड हमारा 39 है देन इसका मतलब वो राइट में मूव कर रहा है, तो हम राइट डॉट प्ले कर देंगे और हमारी डायरेक्शन को भी राइट कर देंगे। देन अगर की कोड हमारा 40 है तो हम क्या करेंगे,
मतलब वो डाउन में मूव कर रहा है तो डाउन की ऑडियो को प्ले कर देंगे. सॉरी, इट्स नॉट लेफ्ट डॉट ऑडियो, इट्स लेफ्ट डॉट प्ले. अप डॉट डाउन डॉट प्ले. और हम इसमें भी इसकी डायरेक्शन को डाउन दे देंगे. तो ये हो गया. अभी हमने इसमें एक और चीज़ डालनी है कि हमने बोला कि अगर तो वो लेफ़्ट का बटन दबाए तो फिर जो हमारा स्नेक है वो लेफ़्ट में मूव करने लग जाए. पर व्हाट इफ़ अगर हमारा स्नेक राइट में मूव कर रहा है और अगर हम उसे कह दें कि लेफ़्ट में मूव करे, तो वो कैसे मूव करेगा? वो ऐसे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो मान लो ऐसे जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, हम उसे लेफ़्ट में बोलेंगे तो वो ऐसे बैकवर्ड्स तो नहीं चल सकता, उसको घूम कर आना पड़ेगा ना लेफ़्ट में मूव करने के लिए. तो हम चाहते हैं कि अगर वो राइट में मूव कर रहा है तो फिर वो उस टाइम पे लेफ़्ट की को प्रेस करे तो फिर कुछ ना हो, मतलब कि वो राइट में जाते हुए लेफ़्ट में मूव नहीं कर सकता. तो हम यहाँ डाल देंगे एंड डायरेक्शन नॉट इक्वल्स टू राइट. मतलब जब हम लेफ़्ट में जाना चाहते हैं तो वो पहले से राइट में नहीं होना चाहता. ऐसे हम सबके साथ कर देंगे कि अगर वो अप में जा रहा है तो फिर उसकी डायरेक्शन डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डाउन से वो अप में घूम कर ही जा सकता है, टेल के थ्रू तो जा नहीं सकता ऑब्वियसली. देन डायरेक्शन नॉट इक्वल्स टू, ये राइट में जा रहा है तो इसके लेफ़्ट नहीं होनी चाहिए. एंड देन अगर वो डाउन जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन अप नहीं होनी चाहिए. तो ये हमने बना लिया अपना डायरेक्शन फंक्शन. इसके बाद अब हम अपना लॉजिक कंट्रोल, हमने स्नेक को कंट्रोल कर लिया. इसे अगर हम रिफ्रेश करें, लेफ़्ट में जाते तो लेफ़्ट की आवाज़ आती है, ऊपर जाते तो ऊपर की आवाज़. देखो हम जो भी की प्रेस करेंगे, जैसे अभी मैंने प्रेस किया, लेफ़्ट किया है, देन राइट. जस्ट अ मिनट, राइट की प्ले नहीं हुई, इसका मतलब हमने कुछ यहाँ गड़बड़ कर दी है. राइट डॉट प्ले. अच्छा, लेफ़्ट के बाद हम राइट को प्ले नहीं कर सकते, जैसे कि हमने लॉजिक है, तो हम लेफ्ट करेंगे अप, डाउन, देन राइट. अब हमें क्या करना है, हमने अपने स्नेक को मूव भी कराना है. हमने सिर्फ साउंड्स नहीं देनी है, हमने अपने स्नेक को मूव भी कराना है. तो चलिए हम उस फंक्शन इसे भी देख लेते हैं. तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अपनी हेड पोजीशन को देख लेते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है. तो देखते हैं, फिलहाल हमारा जो स्नेक की एक्स पोजीशन है वो स्नेक एरे 0.x है. मतलब हम हेड पोजीशन देखेंगे कि हमारे अभी स्नेक की हेड पोजीशन कहाँ है. ऐसे ही हम स्नेक की वाई पोजीशन भी देख लेते हैं हेड की. हमने देखना है कि हमारा हेड इस वक्त किस पोजीशन पे है. अब हम देखते हैं कि हमने कौन सा की प्रेस किया है. मतलब हमने अगर लेफ़्ट प्रेस किया है तो हम इसके हेड को जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर देंगे. अगर हमने राइट प्रेस किया है तो इसके हेड को राइट की तरफ मूव कर देंगे. तो हम देखते हैं इफ़ डायरेक्शन इक्वल्स टू लेफ़्ट. अगर अभी करंट डायरेक्शन हमने जैसी की प्रेस की, हमारी डायरेक्शन सेट हो जाएगी. हमने डायरेक्शन तो सेट कर दी, पर अब हमने उस डायरेक्शन की तरफ उसको लेकर भी जाना है. तो हम क्या करेंगे, एक्स में मूव करने मतलब लेफ़्ट में मूव करने के लिए हमें एक्स को डिक्रीज़ करना होगा. तो एक्स को एक बॉक्स डिक्रीज़ कर देंगे. ऐसे ही हम करेंगे अगर हमारी डायरेक्शन इक्वल्स टू राइट सेट हुई है. अब अभी हमने जो की प्रेस किया उस अकॉर्डिंग हमारी पहले हम अप देख लेते हैं, क्योंकि उससे स्नेक वाई का नेगेटिव भी हो जाएगा. तो हमने स्नेक वाई माइनस इक्वल्स टू बॉक्स, मतलब अगर हमने अभी अप किया है तो हमारी वाई डायरेक्शन में भी ऊपर को जा रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में भी नेगेटिव जा रहा है. तो फिर हमने उसको स्नेक वाई को एक बॉक्स कम कर दिया. देन हम करेंगे अगर हमारी जो डायरेक्शन है वो अभी है राइट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्नेक की एक्स, अगर वो राइट में जा रहा है तो उसकी जो एक्स पोजीशन है वो प्लस हो जाएगी. तो हम स्नेक एक्स प्लस इज इक्वल्स टू बॉक्स कर देंगे. एंड एल्स इफ डायरेक्शन इक्वल्स टू डाउन, तो हम क्या कर देंगे, स्नेक की जो वाई पोजीशन है प्लस इक्वल्स टू बॉक्स. हमने क्या किया है कि हमारे अगर स्नेक जिस भी डायरेक्शन उसको मिलेगी उस डायरेक्शन में हमने उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया है. अब हम देखते हैं कि अगर जो स्नेक है हमारा उसने फूड को ईट कर लिया है, यानी इफ़ स्नेक ईट्स फूड, तो क्या होगा. स्नेक फूड को ईट कैसे करेगा, अगर जो स्नेक की एक्स और वाई पोजीशन है वो फूड की एक्स और वाई पोजीशन से सेम हो गया, अगर वो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब स्नेक का हेड पोजीशन और फूड की पोजीशन सेम है.
तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसको ईट करवा देंगे, यानी कि स्नेक एक्स इक्वल्स टू फूड डॉट एक्स, मतलब जो भी अभी स्नेक की नई पोजीशन है, जो स्नेक एक्स हमने स्नेक वाई अपडेट किया है, वो इक्वल्स टू फूड डॉट एक्स है, स्नेक वाई इक्वल्स टू फूड डॉट वाई है। अगर तो ये सेम है, मतलब कि उसने फूड को ईट कर लिया, ठीक है, ईट को कर लिया, तो मतलब हम क्या करेंगे, स्कोर को प्लस कर देंगे, ईट की जो हमारी ऑडियो है उसे प्ले कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अभी उसने फूड को ईट कर दिया, तो हमें फूड को वहाँ से हटाकर किसी और नई रैंडम पोजीशन पे डालना होगा। तो हम क्या करेंगे, फूड को अपडेट कर देंगे, और हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम यही करने वाले हैं जो हमने ऊपर फूड को किया था, हमने उसकी एक्स और वाई पोजीशंस कुछ दी थी, ऐसे हम उसकी फिर से रैंडम एक पोजीशन क्रिएट कर लेंगे कि अब वो कहीं और जाके ड्रॉ हो जाए फूड की पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमने एक और चीज़ करनी है, अभी हमने सब कुछ कर तो लिया, पर अभी भी हमारा स्नेक मूव नहीं कर रहा है। देखिए हमारा जो स्नेक मूव है मूव नहीं कर रहा है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो अगर तो स्नेक मूव कर रहा है तो हम उसका मूविंग इफेक्ट कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर ये स्नेक है, हमने इसे यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी इमेज डिलीट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर ये राइट जाता है तो यहाँ से इसकी इमेज डिलीट करके यहाँ डाल देंगे, और क्योंकि हमारा पेज का कंटेंट अपडेट होता जा रहा है हर कुछ मिली सेकेंड्स के बाद, तो हमें लगेगा कि वो यहाँ से चल कर यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसकी टेल को रिमूव कर देना, मतलब हमारी जितनी लंबी जितनी मर्जी लंबी हमारी स्नेक हो, मान लो इतनी लंबी है, जितनी मर्जी हमारी लंबी हो, तो उसमें क्या करेंगे, हमने उसकी टेल के बॉक्स को रिमूव कर देना है और हेड पे वो बॉक्स लगा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर तो हमारे जो स्नेक है उसने फूड को ईट कर लिया है, तो हमें स्नेक की लेंथ को एक बड़ा कर देना है, मतलब उसमें एक बॉक्स ऐड कर देना है। तो अगर वो स्नेक फूड को ईट करता है तो हमें उसकी टेल को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बस एक एक्स्ट्रा हेड उसमें जोड़ देंगे। इसका क्या मतलब होगा, हमारे जो स्नेक की लेंथ है वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम टेल को रिमूव करके हेड पे डालते हैं तो स्नेक की लेंथ उतनी की उतनी रह जाती है। पर हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना है। तो हम उसकी लेंथ को हेड पे इंसर्ट करके इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे कि हमने स्टैक क्यूज में देखा है, हम एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं, वैसे ही है। हमने क्या करना है, हमने टेल को रिमूव ही नहीं करना है और हेड पे डाल देना है। तो अगर हमारे स्नेक ने फूड को ईट कर लिया है तो हम वी डोंट रिमूव द टेल हेयर, टेल को रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एल्स अगर उसने ईट नहीं किया और वो बस रैंडमली चल रहा है, मतलब अगर वो रैंडमली यहाँ पे ग्राउंड पे कहीं भी चल रहा है, तो हमने क्या करना है, उसकी टेल को रिमूव करना है, टेल को रिमूव करना है और हेड को ऐड कर देना है। तो रिमूव द टेल, हमें हेड को तो दोनों पोजीशन में ऐड करना ही है, चाहे वो स्नेक को ईट करे या ना करे, हेड पे तो हमने ऐड करना ही है। पर हमने टेल को रिमूव करना है कि नहीं, ये चीज़ हम देखेंगे कि अगर उसने फूड को ईट कर लिया तो हम टेल रिमूव नहीं कर रहे हैं, अगर वो रैंडमली सिर्फ चल रहा है तो हमें टेल को रिमूव करके हेड पे लगाना है। टेल को हम रिमूव कैसे करते हैं, स्नेक डॉट पॉप से हम टेल को रिमूव कर देते हैं। अभी हमने रिमूव तो कर दी टेल, अब हमने क्या करना है, न्यू हेड को ऐड भी करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट न्यू हेड, हम न्यू हेड नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसे हम एक्स पोजीशन देंगे, जो हमने जो अपडेटेड स्नेक एक्स रखा है वो, और वाई पोजीशन देंगे जो हमने अपडेटेड स्नेक वाई रखा है वो। तो हमने न्यू हेड बता तो दिया उसको, अब हमें क्या करना है, न्यू हेड उसको दे तो दिया, पर अभी हमने उसको इंसर्ट करना है हेड पे। तो हम क्या करेंगे, स्नेक डॉट अनशिफ्ट न्यू हेड, इससे क्या होता है, जो स्नेक डॉट अनशिफ्ट से क्या होगा, जो हमने यहाँ पे न्यू हेड क्रिएट किया है, ये जो स्नेक एरे है उसकी 0th पोजीशन पे ऐड कर देगा इस हेड को। समझ गए आप, इसकी 0th पोजीशन पे ऐड कर देगा। अभी हमने सारे लॉजिक्स इतने तो लगा लिए, अभी देखते हैं अभी भी हमारे इसमें कुछ मूवमेंट हो रही है कि नहीं। तो देखिए हमारी एक रैंडम मूवमेंट हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास, पर देखिए ये इस एरिया के बाहर भी चला गया, ये हम नहीं चाहते।
हम नहीं चाहते कि हमारा जो स्नेक है वो इस एरिया के बाहर चला जाए, हमने उसे सिर्फ इस एरिया के अंदर रखना है, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी गेम ओवर कब होगी, गेम ओवर कब होगी। तो हम देखते हैं न्यू हेड को ऐड करने से पहले हम देख लेते हैं कि कहीं हमारी गेम एंड तो नहीं हो रही। तो हमारी गेम ओवर किस केसेस में होगी, दो केसेस में हमारी गेम ओवर हो सकती है, या तो वो इस वॉल्स की बाउंड्री से बाहर चला जाए। तो इसके लिए क्या होगा, इफ स्नेक एक्स जो है वो लेस देन बॉक्स हो, मतलब हमारे पास एक ही बॉक्स है, यहाँ पे लेफ्ट में जो मार्जिन है वो एक ही बॉक्स है, राइट में मार्जिन एक ही बॉक्स है। तो हम क्या करेंगे, जो स्नेक एक्स है वो एक बॉक्स से कम हो, यानी इस एरिया में आए तो फिर गेम ओवर हो जाए। या फिर यहाँ से अगर हम यहाँ तक काउंट करें तो 17 बॉक्सेस हैं, तो अगर इन 17 बॉक्सेस को वो आगे क्रॉस कर जाए तो भी हमारी गेम एंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्नेक एक्स ग्रेटर देन 17 इंटू बॉक्स। अभी हम सेम ही करेंगे अप और डाउन के लिए भी। देखो स्नेक वाई में अगर स्नेक की वाई पोजीशन यहाँ से ऊपर चली जाए, यानी जो 3 बॉक्सेस है, जस्ट मिनट, जो 3 बॉक्सेस है उससे कम हो जाए, या फिर यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो ये भी 17 बॉक्सेस है, तो 17 बॉक्स को क्रॉस कर जाए तब भी हमारी गेम एंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्नेक वाई लेस देन 3 इंटू बॉक्स, सॉरी इंटू, इज ग्रेटर देन 17 इंटू बॉक्स। अगर ये चीज़ हो जाती है, पर हमारी गेम एंड करने का एक और तरीका है, अगर जो हमारा स्नेक है वो खुद की टेल से टकरा जाए। अभी हम देखते हैं हमारी पुरानी वाली गेम में, अगर मैं खुद की टेल को भी खा जाऊं, ताकि मेरी इतनी लंबी टेल हो जाए कि खुद की टेल, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ जाकर लेफ्ट दबाया तो वो अपनी स्नेक जो है अपनी ही टेल से कोलाइड कर गया, तो भी हमारी गेम एंड हो गई। तो हम क्या करेंगे कि अगर तो वो बॉक्सेस के हमारे रीजन से बाहर जाता है या फिर उसकी कोलिजन हो जाती है, यानी कि जो हमारा न्यू हेड है उसकी, हमारा न्यू हेड जो है, जो हमने न्यू हेड बनाया है उसकी कोलिजन हमारे स्नेक से हो जाती है, जो हमारा पूरा स्नेक है उससे अगर हमारी न्यू हेड की कोलिजन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, गेम को ओवर कर देंगे। हमारी गेम जैसी ओवर होएगी हम डेड की ऑडियो प्ले करेंगे, एंड उसके बाद जो हमने यहाँ पे एक इंटरवल सेट किया हुआ है कि हर 100 मिली सेकेंड के बाद वो अपडेट करेगा, इस इंटरवल को हम क्लियर कर देंगे। इंटरवल क्लियर करने का मतलब हम अपनी गेम को एंड कर देंगे। अभी हमने क्या करना है, ये कोलिजन फंक्शन बनाना है। कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा जो न्यू हेड है वो स्नेक से कोलाइड किया है कि नहीं। हम यहाँ सबसे नीचे आके एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम होगा फंक्शन कोलिजन, जो हमारे एक तो न्यू हेड ले रहा है और एक हमारा स्नेक ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगा देंगे, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू, मतलब हमने देखना है कि हमारा जो न्यू हेड है वो हमारी पूरी स्नेक लेंथ में से कहीं पे भी कोलाइड ना करे। तो अब हम करेंगे कि अगर हमारा जो न्यू हेड डॉट एक्स है वो इक्वल्स टू स्नेक एरे आई डॉट एक्स है, एंड ये सेम चीज़ वाई में भी, एंड न्यू हेड का जो वाई है वो भी हमारे जो करंट स्नेक का जो हमने बॉक्स कंसिडर किया उसके बराबर है। मतलब ये हमारा कोलाइड कर गया, हमारे स्नेक की लेंथ के किसी भी बॉक्स के साथ अगर हमारा न्यू हेड कोलाइड कर गया तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, मतलब यस ये कोलिजन हो गई है, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आते हैं, देखिए कि अगर हमने न्यू हेड बना लिया, उसको हम ऐड करने से पहले हम देख लें कि गेम ओवर तो नहीं हो रही है। तो जैसे ही हमारा जो वॉल्स हैं उसके बाहर जाएगा स्नेक, या फिर उसकी कोलिजन अपने खुद के स्नेक से हो जाएगी, तो हमारी गेम एंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं हमारी गेम को। ये देखिए जैसे ही हम एप्पल्स को ईट कर रहे हैं वो उस फूड की नई लोकेशन पे उसको प्लेस कर दे रहा है। जैसे ही फूड ईट हो जा रहा है फूड की नई लोकेशन प्लेस हो जा रही है, एंड
जैसे ही हम अपनी खुद की टेल से कोलाइड कर जाएंगे तो हमारी गेम एंड हो जाएगी। जैसे कि ट्राई करते, ये देखिए यहाँ हमारी गेम एंड हो गई। एक और चीज़ रिफ्रेश करते हैं, देख अगर हम वॉल्स के बाहर जाने की कोशिश करते हैं साइड से तो गेम एंड हो जाएगी। तो हमने देख लिया कि कैसे इसे हमने एक ही रीजन में रखना है, कैसे हमने अपने फूड को दिखाना है एंड कैसे उसको फूड को ईट करवाना है। अब एक और चीज़, हमने ये सब तो बना लिया, पर हमारा जो था गेम वो ऐसा नहीं था। हमने यहाँ पे हमारा स्कोर दिखाना है, फिर यहाँ पे हमने अपना हाईएस्ट स्कोर दिखाना है। देन उसके बाद हमने एक स्टार्ट गेम का बटन दबाना है ताकि हर बार हमें रिफ्रेश ना करना पड़े। तो ये चीज़ें कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हम अपना स्कोर कैसे लाएं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा ये जो ड्रॉ फंक्शन है, ये जो हमारा ड्रॉ फंक्शन है, इसमें हम सबसे नीचे चले जाएंगे। जितनी बार भी वो ये क्या हो रहा है, ये ड्रॉ इमेज, ये हमने ड्रॉ इमेज यहाँ नीचे ले आए, ये ऊपर था, यहाँ के बाद हम ड्रॉ इमेज कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने स्कोर दिखाना है। तो स्कोर दिखाने के लिए क्या करना है, हमने देखा है कि हमने अपना स्कोर जो है वो वाइट कलर से दिखाना है। हम इस पर कोई भी फॉन्ट भी दे सकते हैं। तो हम करते हैं सबसे पहले C.fill-style, मतलब हमने कौन से कलर से दिखाना है, हमने वाइट कलर से अपना स्कोर दिखाना है। देन हमें इसका फॉन्ट क्या चाहिए, हम फॉन्ट का साइज़ क्या चाहिए, हम 40 पिक्सल इसका साइज़ रख लेते हैं और कैलिब्रीज का फॉन्ट स्टाइल रख लेते हैं। C.fill-text, मतलब अब हम टेक्स्ट को दे देते हैं। अभी हमने टेक्स्ट क्या देना है, हमने स्कोर देना है। टेक्स्ट में कहाँ देना है, अब ज़रा देखिए यहाँ पे 1 2 बॉक्सेस के बाद देना है, और ऊपर से ये 1 बॉक्स भी पूरा नहीं है तो 1.5 या 1.6 बॉक्स होगा। तो हम देंगे 2 into बॉक्स एक्स पोजिशन एंड वाई पोजिशन में 1.6 into बॉक्स। इसे देकर देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या स्कोर दिया इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे। तो अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे तो देखिए हमारा इनिशियल स्कोर देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। देखिए जैसे हम फूड को ईट कर रहे हैं वैसे ही हमारा स्कोर अपडेट हुआ जा रहा है, और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे पेज को तो वो दोबारा 0 पे सेट हो जाएगा। अभी हमने स्कोर भी सेट कर लिया, अब हमने सेट करना है हाईएस्ट स्कोर। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं। देखिए अब हम नहीं चाहते हैं कि जैसे ही हम पेज को रीलोड करें तो हमारी गेम स्टार्ट हो जाए। देखो यहीं से चलना स्टार्ट हो गया, हम ये नहीं चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा एक बटन हो जहाँ से हम गेम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि अगर हम हर बार, क्योंकि जैसे अभी हमारी गेम एंड हो गई, अब हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है कि हम गेम को रीस्टार्ट कैसे करें। उसके लिए हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है और हम हाई स्कोर को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्टार्ट पे एक ये स्टार्ट न्यू गेम का बटन डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे HTML में, और यहाँ पे कैनवास के ऊपर हम एक बटन लगा देंगे जिस पे हम लिखेंगे स्टार्ट गेम। ओह, बटन की स्पेलिंग गलत हो गई। एक फंक्शन दे देंगे कि जैसे ही इसको क्लिक करें तो हमारी जो है स्टार्ट गेम नाम का हम एक फंक्शन बनाएंगे अभी, वो रन हो जाए जिससे हमारी गेम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब हम जाके यहाँ देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बटन आ गया, पर हमें ऐसा बटन नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए बटन। तो हम क्या करेंगे, बटन की स्पेलिंग अगेन गलत है। यहाँ पे एक बटन आ गया, पर हमें सेंटर पे इस तरह का बटन चाहिए, तो हम इसमें थोड़ी सी CSS ऐड कर सकते हैं। तो हम snake.css में जाएंगे और यहाँ पे हमने किसको देना है, अपना बटन को देना है। विड्थ जो है ये भी हम 608 कर देते हैं, क्योंकि हमारी ग्राउंड की भी विड्थ हमने 608 कंसिडर की है। हम इसमें थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे 15 ऑटो 3। ये जो है टॉप और बॉटम से जो इसका मार्जिन है, और ये लेफ़्ट और राइट से इसका ऑटो हो जाएगा। देन हम फॉन्ट का साइज़ भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट के साइज़ को हम 25 पिक्सल
कलर वाइट कलर में करेंगे और थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसमें कुछ सेट कर लेते हैं। तो इसका जो ग्रीन कलर है उसका बैकग्राउंड मैंने पहले से देख रखा है, तो वो होगा #22883C। तो बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। तो अभी हम देखते हैं हमारा कैसा लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी सी होवरिंग भी दे देते हैं, ऐसा अच्छा लगेगा। और थोड़ा बॉर्डर भी दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। देन इसके बाद हमें बटन पे एक होवर देना है, तो हम ऐसे लिखेंगे बटन होवर। ऐसे हम बटन के होवर की जो CSS है वो इसमें हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे होवर करेगा तो हम इसके बैकग्राउंड में हल्का सा चेंज लेंगे। तो एक रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका। तो ये हमारा बटन हो गया, पर अभी तक हमने बटन तो दे दिया है, पर बटन पे जो फंक्शन लगना है वो हमने अभी नहीं बनाया। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पेज रिलोड होते ही हमारी गेम स्टार्ट ना हो, हमें सिर्फ एक इमेज दिखे ग्राउंड की, जैसे कि यहाँ पे है ग्राउंड की इमेज दिखे, बटन दिखे और हाईएस्ट स्कोर और ये स्कोर 0 0 ऐसे लिख कर है। तो हम इसे कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि जैसे अभी अगर हम यहाँ पे लिख दें, हम चाहते हैं कि सबसे पहले snake.js में कि हमारे सबसे पहले हमें सिर्फ ग्राउंड की इमेज दिखे, तो हम ग्राउंड की इमेज को यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन स्टार्ट गेम लिख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कोई नई गेम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम इसका स्कोर दे देंगे 0। ठीक है, आई होप ये वेरिएबल्स मैंने ऊपर डिक्लेयर किए, नीचे नहीं। हाँ, तो हम स्कोर दे देंगे 0। और जो भी हम ये स्नेक को क्रिएट कर रहे हैं या फिर फूड क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से हटा के इसी के अंदर दे देते हैं। इसको डिक्लेयर बाहर ही करना पड़ेगा ताकि हम पूरे फाइल में हम इसका यूज़ कर सकें। तो यहीं पे हम इसके साथ ही हम लिख देते हैं कॉमा और हमें एक हाई स्कोर भी डिक्लेयर करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने स्नेक बना 0 डाल दिया स्कोर की वैल्यू, स्नेक बना लिया, फूड बना लिया। इसके बाद हम जो हमारा डायरेक्शन है उसको एम्प्टी सेट कर देंगे। और इसके बाद ये जो हम गेम का इंटरवल है, जो हम यहाँ बाहर मतलब जैसे गेम स्टार्ट हो रही है वैसे ही हम गेम स्टार्ट कर दे रहे हैं, इसको भी हम फंक्शन के अंदर ही ले जाएंगे। यहाँ पे कहाँ है हमारा स्टार्ट गेम फंक्शन, हाँ इसके अंदर ही हम इसको ले जाएंगे और इसको हम बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं गेम को। तो बेसिकली अब हमने क्या चेंजेस किए हैं, हमने क्या किया है कि जो भी हम स्नेक बना रहे थे या फूड बना रहे थे या स्कोर को 0 इनिशियलाइज कर रहे थे, डायरेक्शन को एम्प्टी इनिशियलाइज कर रहे थे, ये सब चीज़ें हमने एक फंक्शन के अंदर कर ली। मतलब अगर हम बटन क्लिक करेंगे तभी हमारी ये गेम ऐसे स्टार्ट होगी, वरना तो नहीं होगी। यहाँ पे स्नेक के कंट्रोलर्स भी हम ऊपर ही डाल देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट हो हमारे पास सिर्फ एक ग्राउंड हो, एम्प्टी ग्राउंड हो एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखिए हमारी यहाँ से इमेज गायब ही हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ इमेज तो ज़रूर किया, पर हो सकता है कि अभी तक हमारा जो ग्राउंड है वो लोड ही ना हुआ हो। हमने यहाँ पे जो ग्राउंड पे सोर्स सेट किया है ये अभी तक लोड ही ना हुआ। हम ग्राउंड के इमेज को लोड होने से पहले ही उसे यूज़ कर देंगे तो फिर वो नहीं चलेगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि जब ग्राउंड लोड हो चुका होगा, लोड हो चुका होगा तब हम ये फंक्शन लगा दें। ये एरो फंक्शन जैसे ही ग्राउंड ऑन लोड होगा तभी हम ये फंक्शन चला दें। तो उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, जब हमारा ग्राउंड लोड होगा तब हम ये इमेज दिखा दें।
देखिए हमारी इमेज आ गई, क्योंकि लोड होने के बाद ही हमने उसे लगाया। अब हम और चीज़ें चाहते हैं, यहाँ पे हमें स्कोर और हाई स्कोर हमें पहले ही दिख जाना चाहिए। जैसे हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमें 0 और हाई स्कोर यहीं पे दिख जाना चाहिए। तो हम जैसे हमने ग्राउंड की इमेज लगाई, उसके बाद हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्कोर का लिखा था, हम स्कोर कैसे डालते हैं, यहाँ पे देखो हमने स्कोर डाला था, तो ग्राउंड डॉट ऑनलोड फंक्शन पे हम यहाँ पे स्कोर लिख देंगे और उसके बाद हम एक हाई स्कोर भी लिखेंगे। हाई स्कोर को लिखने के लिए यहाँ पे हम 30 पिक्सल कर देते हैं और फिर सी डॉट फिल टेक्स्ट। अब हम स्कोर के साथ साथ यहाँ पे हाई स्कोर भी लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, हाई स्कोर हमारा क्या होगा, प्लस जो हमारे हाई स्कोर वेरिएबल की वैल्यू है वो हाई स्कोर होगा। और वो कहाँ होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 इंटू बॉक्स कॉमा 1.4 इंटू बॉक्स। अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो यहाँ पे हम 12 के बाद और यहाँ 1.4 के बाद हम इसे लिखना पसंद करेंगे। अब हमारी गेम पे रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए परफेक्ट, बहुत अच्छे से ये लिखा आ गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट हो वैसे ही सब कुछ हो। अभी हम गेम को स्टार्ट क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी गेम स्टार्ट हो गई है। और ये होगी एंड। अभी अगर हम देखिए यहाँ पे 3 है, पर देखिए यहाँ पे अभी हमारा हाई स्कोर गायब हो गया है, क्योंकि हमने हाई स्कोर को यहाँ पे तो अपडेट किया ही नहीं है। हमने ड्रॉ फंक्शन के अंदर हाई स्कोर को अपडेट नहीं किया। तो ड्रॉ फंक्शन कहाँ है, तो हम यहाँ पे भी अपना हाई स्कोर अपडेट कर देते हैं। अभी एक बार फिर से चला कर देखते हैं, स्टार्ट गेम करेंगे, हमारी गेम चल रही है, एंड हो गया। देन हम दोबारा से गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। पर देखिए हमारा हाई स्कोर अभी अपडेट हुआ ही नहीं है। हाई स्कोर को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो गेम स्टार्ट गेम का फंक्शन है इसके अंदर ही हम इसके बाद लिख सकते हैं कि हमारा जो हाई स्कोर है वो क्या है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, हाई स्कोर को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ऑफ जो करंट स्कोर है और जो हाई स्कोर है उसका जो भी मैक्सिमम है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और स्कोर को इसके बाद हम ज़ीरो करेंगे, वरना हर बार हाई स्कोर चेंज ही नहीं होगा। और उसके बाद हम अपने स्कोर को ज़ीरो कर देंगे न्यू गेम के लिए। तो जैसे न्यू गेम स्टार्ट होगी हमें हाई स्कोर को अपडेट कर देना है और स्कोर इज इक्वल्स टू 0। अभी एक बार चला के देख लेते हैं, देखिए हमने स्टार्ट गेम की, हो गई। उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट गेम करते हैं तो देखिए हाई स्कोर आ गया। उसके बाद हम थोड़ा ज़्यादा स्कोर करके देख लेते हैं। उफ, मैं पहले ही आउट हो गई। एक बार फिर से स्टार्ट गेम। यहाँ देखिए हमारे में एक बग है, अगर हमने डबल टाइम स्टार्ट गेम तो ये 2 इंटरवल्स को एक साथ क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं वो देखते हैं। देखिए जैसे ही हमने स्टार्ट गेम का फंक्शन किया है, इसके बाद हमने तो क्लियर हमारी गेम एंड होने पे हमने इंटरवल को क्लियर कर लिया कि अगर हमारी गेम ओवर हो जाती है। लेकिन अगर हम डबल बार क्लिक कर देते तो स्टार्ट गेम, जैसे ही हम स्टार्ट गेम को क्लिक करते हैं तो हमारा इंटरवल वहाँ पे भी एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखिए, तो अब हम दोबारा से इसको चला कर देखते हैं। अब हम 2 बार चला कर देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 2 बार क्लिक किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नॉर्मल चल रहा है। अब फिर 2 बार कीजिए, नॉर्मल चल रहा है। एक मतलब इसका जो बग है ये निकल चुका है। अब हमने क्या देखना है, हम हाई स्कोर देख रहे थे, ओके ये हमारा 2 हाई स्कोर हुआ। उसके बाद अब हम एक बार हाई स्कोर को अपडेट करके देखते हैं कि हमारा हाई स्कोर प्रॉपर्ली अपडेट हो रहा है कि नहीं। मैंने 4 स्कोर कर लिया, देखो पहले हाई स्कोर 2 था, अब अगर हम न्यू गेम स्टार्ट करूँगी तो हाई स्कोर मेरा चेंज हो गया 4। अभी एक और चीज़, हमारी जो लास्ट चीज़ रहेगी वो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे एक गेम को स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमारा जो भी स्कोर होता है वो हमें यहाँ पे ऐसे शो होना चाहिए कि आपका अभी इस गेम का स्कोर ये हुआ। बस ये लास्ट चीज़ रहेगी, अब हम इसे भी जल्दी से करते हैं। तो चलते हैं हमारे VS कोड पे वापस। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हमारी गेम ओवर होती है,
यानी कि हमारी गेम ओवर का ये है। जैसे ही हमारी गेम ओवर होती है तो हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स बनाना है जिसका कलर हमारा होगा ग्रीन, क्योंकि हमने थीम ही ये रखी हुई है। उसके बाद हम सी डॉट फिल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को फिल करेंगे कितना, 5 इंटू बॉक्स इसकी और 8 इंटू बॉक्स पोजिशन पे इसको हम प्लेस कर देंगे। और इसकी विड्थ और हाइट हम 9 इंटू बॉक्स और 3 इंटू बॉक्स रख लेते हैं। ये हो गया। अभी हम चला कर देखते हैं हमारा बॉक्स अच्छा लग रहा है कि नहीं। जैसे हम गेम स्टार्ट करते हैं, ये देखिए परफेक्ट। इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर लिखना है सी डॉट फिल स्टाइल, फिल स्टाइल हम वाइट से लिखेंगे। देन सी डॉट फॉन्ट वही रख देते हैं जो हमने पहले रखा था, हाँ सी डॉट फॉन्ट 40 पिक्सल। कहाँ गया, डाल दिया। उसके बाद हमने सी डॉट फिल टेक्स्ट कर दिया और इसमें हम क्या लिखेंगे, योर स्कोर। आपका स्कोर क्या है, स्कोर। और इसे हम कहाँ डालेंगे, 6 इंटू बॉक्स कॉमा 10 इंटू बॉक्स पे डाल देते हैं। चलिए अब चला कर देखते हैं कि हमारा परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। हमने स्टार्ट गेम की, स्कोर किया और हमारा स्कोर 0 आ गया, 2 आ गया। अब हमने दोबारा स्टार्ट गेम की, हमारा हाई स्कोर सेट हो गया, हमारा स्कोर 0 हो गया। अगर अभी हम 0 पे आउट हो जाते हैं तो हमारा स्कोर अपडेट नहीं होगा, 2 ही रहेगा। और अगर हम ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमने 3 स्कोर कर लिया तो हमारा अपडेट हो जाएगा हाई स्कोर 3। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट। अभी मैं देखती हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई हमारे इसमें से। आई थिंक हमने सब कुछ कवर। परफेक्टली स्नेक के कलर्स भी परफेक्ट है एकदम, और सारी कोलिजन्स भी एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं कि हमने शुरू से अभी तक किया क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, कैनवस को कैप्चर कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने कैनवस को कैप्चर कर लिया, उसको विड्थ और हाइट दे दी। उसके बाद हमने अपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए जो हमें यूज़ करने होंगे इस पूरे में। जैसे हमें एक स्कोर चाहिए, हमें स्नेक चाहिए, फूड्स चाहिए, हाई स्कोर चाहिए और हमें एक गेम वेरिएबल चाहिए। हमने अपने स्नेक के हर एक बॉक्स के लिए एक यूनिट डिफाइन कर ली। उसके बाद हमने जो फूड की और ग्राउंड की वो सारी इमेजेस को लोड कर लिया, उनमें एसआरसी सेट कर ली, अपने ऑडियोज़ को लोड करके एसआरसी सेट कर ली। उसके बाद अब हमारा मेन काम शुरू होता है। हमने क्या किया कि जैसे ही हमारा ग्राउंड की इमेज लोड हो जाएगी, हमने सबसे पहले बस एक ग्राउंड दिखा देना है और उस पर स्कोर और हाई स्कोर एम्प्टी लिखा हुआ आ जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट गेम फंक्शन बनाया कि जैसे ही हम गेम को स्टार्ट करते हैं, हमारा जो कोई भी पुराना गेम इंटरवल है वो क्लियर हो जाए। हमारा जो हाई स्कोर है वो, अभी तक हमारा जो स्कोर है और जो हाई स्कोर है उससे कंपेयर करके हमारा हाई स्कोर सेट हो जाए। हम एक नया स्नेक बना दें, नया फूड बना दें, डायरेक्शन एम्प्टी कर दें और हमारा गेम के इंटरवल को स्टार्ट कर दें। ठीक है, हमने स्नेक पे एक कंट्रोल भी लगा दिया कि स्नेक जहाँ पे भी मूव करे उस हिसाब से डायरेक्शन फंक्शन के बेसिस पे, डायरेक्शन फंक्शन जो यहाँ पे बनाया हुआ है उस बेसिस पे हम डायरेक्शन को सेट कर लें। ठीक है, उसके बाद अब हमारा मेन फंक्शन है कि जैसे हम इंटरवल ड्रॉ फंक्शन का सेट करते हैं। ड्रॉ फंक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ग्राउंड की अपडेटेड ग्राउंड इमेज को सेट कर रहे हैं, ग्राउंड पे अपडेटेड स्नेक को सेट कर रहे हैं जिसमें अगर स्नेक का हेड है तो ग्रीन कलर, नहीं तो वाइट कलर। ये हो गया। उसके बाद हमने फूड इमेज को रैंडमली प्रिंट डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हमने स्नेक की ओल्ड हेड पोजीशन देखी। उसके बाद जिस भी की के अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्शन उसकी सेट हुई है उस डायरेक्शन में हमने उसको उस डायरेक्शन में उसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया। उसके बाद हम देखते कि अगर स्नेक फूड को ईट कर जाता है तो स्कोर को प्लस कर दो और नया फूड वेरिएबल, नए फूड को नया एक्स और वाई लोकेशन दे दो। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर स्नेक की मूवमेंट के लिए अगर हमारा जो स्नेक है वो फूड को ईट कर लेता है तो हम उसकी टेल को रिमूव नहीं करेंगे, बस हेड पे एक डाल देंगे ताकि स्नेक की लेंथ इंक्रीज हो जाए। नहीं तो हम स्नेक की टेल को रिमूव करेंगे और एक हेड उसके आगे डाल देंगे। उसके बाद गेम ओवर हमारा कैसे होगा, अगर वो जो भी हमारा ग्राउंड है उसकी बाउंड्री से बाहर जाता है या उसकी कोलिजन हो जाती है
तो हम क्या करेंगे, गेम को एंड कर देंगे, क्लियर इंटरवल कर देंगे, और जो हमारे हम सेंटर पे एक बॉक्स लिख के दे देंगे कि आपका स्कोर ये है। उसके बाद अगर गेम अभी एंड नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, हेड पे न्यू हेड डाल देंगे, हेड के आगे स्नेक की 0th पोजीशन पे एक हेड डाल देंगे, और उसके बाद हम गेम के जो स्कोर हैं और जो हाई स्कोर है वो साथ साथ में अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा डायरेक्शन फंक्शन है, ये हमारा कोलिजन फंक्शन है। कोलिजन फंक्शन में क्या होता है, हम देखेंगे पूरे स्नेक में कहीं पे भी न्यू हेड की जो पोजीशन है वो स्नेक के किसी बॉक्स के साथ कोलाइड करती है तो हम ट्रू को रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा पूरा आज का प्रोजेक्ट। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, तो हम बचपन से ये गेम खेलते आए हैं और अभी हम खुद ये गेम पाए तो बहुत बढ़िया है। आप जितना मर्जी इसको खेल सकते हैं, बहुत बढ़िया। इसके आज के लिए तो ये प्रोजेक्ट बस इतना ही। आई होप आप इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। और अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो आप वो भी बता सकते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाकर देखा है और आप सक्सेस हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल ये प्रोजेक्ट था। हमने जस्ट HTML में तो दो ही लाइंस लिखी हैं, ये बटन और कैनवास की, एंड देन स्नेक में थोड़े से CSS डाले, और बाकी सारा काम हमने जावास्क्रिप्ट में किया है। और ये बहुत ही बेसिक जावास्क्रिप्ट का हमने यूज़ किया है। तो अगर आपको ऐसी स्नेक गेम खुद की सीखनी है तो फिर आप इसे ज़रूर बनाइए। और अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, या फिर किसी रेफरल विनर्स के की डिक्लेरेशन के साथ, या फिर हम किसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ वापस आएंगे, या फिर ऐसे ही किसी मिनी प्रोजेक्ट के साथ वापस आएंगे। तो बस देखते रहिए टेक सॉर्टेड।